हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? यानी कि वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें, जिनका अपना कुछ मास हो, कुछ लेंथ हो। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कि ये एक पेन है, ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब कि हम एक स्टैंडर्ड स्मॉलेस्ट यूनिट लेंगे, उस यूनिट के कंपेरेटिवली इसको देखेंगे कि इस के मास में वो यूनिट कितने टाइम आ रही है। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब उस स्टैंडर्ड यूनिट की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने ग्रेन को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, तो हम बहुत सारे ग्रेन इकट्ठे ले लेंगे। एक पर डे में हम पेन को रख देंगे और दूसरे में ग्रेन को रख देंगे। तो यानी कि कितने ग्रेन के बराबर इसका मास एक दूसरे को बैलेंस करता है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसका अपना एक मास है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेजरमेंट की प्रॉपर्टी को रखता है, जिसमें मेजरमेंट करेक्टरिस्टिक्स है, वो चीजें क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल देखो कि फिजिकल क्वांटिटी ए करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड एंड विच फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या है कि जिसको यानी कि फिजिकल क्वांटिटियों में एक मेजरमेंट की प्रॉपर्टी होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है, और साथ ही साथ वो लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी को देख के हमें खुशी हुई, तो इसका मतलब खुशी क्या है? हैप्पी होना कोई मेजरमेंट तो नहीं ना, कितनी खुशी हुई। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है। तो मेजरमेंट नहीं है तो वो क्या नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट है measuring process. It is a process of measurement in which we compare a physical quantity with a standard unit. कि फिजिकल मेजरिंग प्रोसेस में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड यूनिट से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं और क्या फाइंड आउट करते हैं? एंड फाइंड हाउ मेनी टाइम स्टैंडर्ड यूनिट कंटेन इन द फिजिकल क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड यूनिट कितने टाइम फिजिकल क्वांटिटी में है। तो उसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होता है? एन यू के बराबर होता है। वेयर एन क्या है? नंबर ऑफ टाइम, और यू क्या है? साइज ऑफ वन यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2 किलोमीटर की, ठीक है, तो 2 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 2000 मीटर। ठीक है, तो यानी कि 2000 तो क्या है? ये तो नंबर है, और एम क्या है? मीटर है। तो मीटर क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। यानी कि 2 किलोमीटर में स्टैंडर्ड यूनिट कितने टाइम में एग्जिस्ट कर रही है? 2000 टाइम। कितने टाइम? 2000 टाइम। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे? क्यू इज इक्वल टू एन यू से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? क्यू इज इक्वल टू एन यू। सेम मैग्नीट्यूड पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड हो दो क्वांटिटियों को, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे दो रूम है हमारे पास, और दो रूम का एरिया तो क्या हो? सेम, लेकिन लेंथ ब्रेंथ तो उनकी क्या हो सकती है? डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना। तो इसी प्रकार से हम उसके मैग्नीट्यूड को इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद हमारा फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट से पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है बच्चों कि जो हमें सबसे पहले मेजरमेंट में जिनकी रिक्वायरमेंट हुई, सबसे पहले जिनकी जरूरत पड़ी, वो सारी क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएंगी। ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटी हम बाद में एक अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी उन क्वांटिटी को जो यूनिट होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ मास टाइम हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और लेंथ मास टाइम की जो यूनिट होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यानी कि ये जो यूनिट है ये क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट है बच्चों कि जिनको किसी दूसरी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फंडामेंटल क्वांटिटी भी वो क्वांटिटी है जिनको किसी और टर्म में और फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे लेंथ है, लेंथ को दूसरी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। आप कहोगे ब्रेथ, ब्रेथ भी लेंथ ही होती है। ठीक है ना, ओके। तो यानी कि हाइट, हाइट भी लेंथ ही होती है, लेकिन इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं होती इनकी। तो ये क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इनकी जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट है हमारा ड्राइव्ड यूनिट। द यूनिट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच ऑब्टेन्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी नोन एज ड्राइव्ड यूनिट। जो क्वांटिटी हमें फंडामेंटल की मदद से बनाई जाती है वो सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? ड्राइव्ड यूनिट। जैसे कि दो लेंथ इंटू में लेंथ कर दे तो क्या बन जाता है? एरिया। लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट कर देते तो क्या बन जाता है? वॉल्यूम बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो एग्जाम्पल दिए हैं ये क्या है? ड्राइव्ड यूनिट है। ठीक है, तो इन क्वांटिटियों की जो यूनिट होंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? ड्राइव्ड यूनिट कहलाएंगी। The unit of all physical quantity obtained by fundamental which obtained by fundamental quantity, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी
क्वांटिटी की जितनी भी यूनिट होंगी, फिजिकल क्वांटिटियों की जो भी यूनिट होंगी वो क्या कहलाएंगे, ड्राइव्ड यूनिट कहलाएंगी। और वो फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटियों से बनी है। किससे बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटियों से। नेक्स्ट हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यानी कि मेजरमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, सिस्टम ऑफ यूनिट की, कि यूनिट का सिस्टम क्या होगा। तो सबसे पहले एक सिस्टम था एफपीएस सिस्टम, ठीक है। ये अपना एक लोकल एरिया का सिस्टम था, जैसे कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम था, ब्रिटिश लोगों ने इसको सबसे पहले फॉलो किया था। उसके बाद में थोड़ा वाइड भी होता चला गया और हमारे तक भी ये पहुंच गया, ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम क्या होता है, द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम इज फुट पाउंड एंड सेकेंड। यानी कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लेंथ की यूनिट होगी वो फुट होगी, मास की यूनिट होगी वो पाउंड होगी, और टाइम की यूनिट होगी वो सेकंड होगी। और ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम में द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम इज सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। इट इज ए फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। ये फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट था, ठीक है। लेकिन एट लास्ट उसके बाद में जब अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमें दूसरे देशों से भी व्यापार की आवश्यकता हुई, ठीक है। एक जगह से सामान दूसरी जगह पे जाने लग गया, एरोप्लेन्स चल गए, शिप एक जगह से दूसरी जगह पे लोड होके सामान को लाने लग गए। इसका मतलब क्या था, कि इसका मतलब ये था कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसको सभी कंट्री एक जैसा फॉलो करें, ठीक है ना। अब एरोप्लेन है, उड़ के आएगा तो वो कोई सेंटीमीटर में बताएगा, उसको कोई फुट में बताएगा। तो यानी कि वो उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो वो अपने जहां पहुंचना वहां टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सबके लिए क्या हो, और उसको हमने नाम दिया एमकेएस सिस्टम, ठीक है। इट इज अ सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। और इस सिस्टम को हमने नाम दिया एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम। इट मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब पूरे विश्व में एसआई यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट बनाई है हमने, फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई है, फिजिकल क्वांटिटी बनाई है, उनकी जो यूनिट बनाई है उनको हम इस सिस्टम ने जो यूनिट दी है उनको फॉलो करें, ठीक है। बच्चों ये अच्छे से आप कीजिए। एक टॉपिक है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का। अब फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी उनकी यूनिट आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।